मंदिर हमारा कार्यक्रम नहीं है, हमारा कार्यक्रम है ठाकुर। हम लोग बोलते हैं मंदिर का कार्यक्रम, मंदिर का कोई कार्यक्रम नहीं होता, ये तो ईंट का बना हुआ है, ये मूर्त तो पत्थर का है। लेकिन जो ठाकुर जी बोलते हैं उसको हम चरित्रगत करके चले कैसे, वही हमारा मूल। मूर्त और मंदिर इसका लेके यदि हम लोग ज़्यादा निमग्न हो जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग एक बंधन में पड़ जाएंगे, बंधन से फिर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। धर्म का मतलब है अनंत, असीम, वो चलते रहेगा, वो विस्तृत हो सकता है। लेकिन मंदिर के माध्यम से यदि हम करते जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। खाली मंदिर है, मंदिर का रक्षण, मंदिर का भोग, मंदिर का पुरोहित पूजा, मंदिर का इलेक्ट्रिक बिजली, मंदिर का आनंद बाजार, मंदिर का गेस्ट हाउस, सब मंदिर 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 मंदिर। ठाकुर जी कहाँ है? बात यह है हमको ठाकुर जी को पाना है जीवन में, यही हमारा साधन है। तो हम लोग को पाने के लिए सिर्फ मंदिर लेके बैठे मत रहिए। इसको कैसे हम ठाकुर जी का मतवाद को हम एकदम घर तक पहुंचा दें, एकदम चौकट तक पहुंचा दें। हम लोग कोई छाती में हाथ रख के नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग जितने गुरु भाई से मिले हैं उन लोग का घर में ठाकुर का आसन है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। मेरा एक चल रहे हैं, ये जो जनगोष्ठी है इनके घर में ठाकुर जी का आसन है? यदि नहीं है तो आप लोग आसन लगाइए पहले, ये कार्यक्रम होगा। आप नोट कर सकते हैं, ये कार्यक्रम लेना होगा। हर उपयोजना केंद्र में जहां जहां ठाकुर जी का दीक्षित इष्टभीति कर रहे हैं, इष्टभीति पारायण होकर चले, घर में कम से कम एक ठाकुर जी का आसन रखिए। आसन बनाने का साधन नहीं है, वो फल वाला जो पिचबोर्ड वाला बक्सा बनता है ना, फल का टोकरी आता है, फल वाला निकलता है ना रास्ते में, वही एक तो पिचबोर्ड वाला बक्सा लेने बोलिए, उसमें सफ़ेद कागज सटाने बोलिए, वहाँ ठाकुर जी का आसन लगा के, एक ही घर है वहीं तुम दीवार में लगा दो, ठाकुर जी कम से कम तुम्हारे साथ रहे। ये अनुष्ठान है, लेकिन ये अनुष्ठान करने से मन वहाँ तीव्र होगा कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं। ये भावना को जागरूक होना जरूरी है, मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं, ये भावना के लिए ही ये अनुष्ठान जरूरी है। ये अनुष्ठान करना सिखाइए। घर में ठाकुर जी का आसन रखिए। ठाकुर जी का जब आसन आप रखते हैं, कम से कम रोज संभव नहीं होगा तो कम से कम शुक्रवार का दिन सुबह उठ के सब कोई परिवार वाले एक साथ प्रार्थना कीजिए। वहाँ कम से कम एक दिन से शुरू कीजिए। अब रोज नहीं कर पाएंगे, एक दिन से शुरू कीजिए। मोबाइल है, मोबाइल में सुनिएगा, वहाँ प्रार्थना भी है। सुबह का प्रार्थना कैसे किया जा सकता है, जरूरत हो उपासना देखिए, देख देख के कीजिए। यहाँ सारे दादा लोग, कर्मी लोग, सेवक लोग, माँ लोग, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, सारे इस बात को ध्यान लगाइए कि हर परिवार जो लोग इष्टभीति परायण होकर चल रहे हैं, उन लोग के घर में कम से कम ठाकुर जी का आसन रहेगा। और कम से कम हर दिन नहीं तो सही, कम से कम शुक्रवार का दिन शुरू करेंगे। शुरू कीजिए, एक दिन से शुरू कीजिए। एक को अनेक कर सकते हैं, लेकिन शून्य को आप जितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वो शून्य ही निकलेगा। लेकिन एक बनने से उसको कम से कम आप जितना भी मल्टीप्लाई करना चाहेंगे वो बनते जाएगा। लेकिन ये जीरो को आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जीरो ही निकलेगा। तो कम से कम ठाकुर जी का आसन हुआ, सप्ताह में एक दिन प्रार्थना हुआ। ये जो प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कम से कम एक काम कीजिए, रोज ना सही कम से कम एक दिन का सत्यानुसरण पाठ कीजिए। उस प्रार्थना के बाद, इस प्रार्थना के बाद जो सत्यानुसरण का एक भी लाइन, एक भी अक्षर आप पढ़िए और इसको चरित्रगत करने का कोशिश कीजिए। हर हफ्ता, सारे हफ्ता में आप सोचिए, इस बारे में सोचते रहिए, हम कितना तक पाए हैं, इसको कितना तक कर पाए हैं, खुद के लिए सोचिए। हम ये जो सत्यानुसरण है, इतना सारा किताब नहीं पढ़िए, कम से कम एक किताब पढ़िए, ठाकुर जी का सत्यानुसरण। तो हमारा प्रार्थना हुआ, ठाकुर जी का आसन हुआ, सत्यानुसरण पाठ हुआ। और इसके साथ कम से कम दिन में कहीं भी, एक कथा ऐसा था कि नारद से पूछे विष्णु भगवान से, हे प्रभु आपका परम भक्त कौन है? तो बोलता वो जो काम करने वाला वो है। तो जाके देखता है, सुबह में बोलता है हरी हरी, और रात में आके बोलता है हरी हरी, और सो जाता है। दिन भर काम करता है और सुबह हरी हरी, रात में हरी हरी। बोलता हरी प्रभु ये तो दिन में खाली एक बार हरी हरी बोलता है, रात में आके सोने के समय एक बार हरी हरी बोल के सो जाता है, और हम तो दिन भर हरि नाम जब करते हैं, तो मेरा से वो बड़ा भक्त हो गया। तो भगवान ने बोला ये ले, तेल का ये कटोरा ले और घूम गया, त्रिभुवन घूम गया, त्रिभुवन घूम गया। उसके बाद तो बोल
इससे एक तेल का बूंद भी छलकना नहीं चाहिए, ये ख्याल रख। नारद ने तो तेल पर इतना ध्यान लगा के त्रिभुवन घूम के आए और आके भगवान को जब अर्पण किए तब भगवान से पूछा, है इससे तेल तो टपका नहीं? बोले नहीं प्रभु, एक भी टपकने नहीं दिया। तो बोलता है कितना बार मेरा नाम लिया था? बोला हे प्रभु, इस तेल पर इतना ध्यान था कि हमको भूल ही गए कि नाम करना है। तो काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं, हम लोग संसारिक जीव है। 5 मिनट भी नाम कैसे निकाल लिए, जैसा सीसी बोरदा नाट मंडप में देवघर में कराते थे, उसका प्रैक्टिस कीजिए तो क्या होगा। ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लेते हैं? नाम के लिए। बोरदा यही बोले थे, ये इष्ट प्रसंग में मिल जाएगा ये बात, नाम के लिए। तो नाम ध्यान करने के लिए हमारा दीक्षा, तो ये कार्यक्रम भी आ जाएगा। तो ठाकुर जी का आसन हुआ, कम से कम सप्ताह में एक दिन परिवार के सब कोई मिलकर प्रार्थना हुआ। सुबह का प्रार्थना क्यों बोले, शाम का क्यों नहीं? शाम में सब कोई बिखरते हुए रहते हैं, शाम में कोई काम में निकल जाता है, सुबह में सब कोई सो के उठ सकते हैं, सब कोई घर में रहते हैं, इसलिए सुबह का प्रार्थना बोले, शाम का प्रार्थना नहीं बोले। और क्या, एक सत्यानुसरण पाठ, इतना सारा किताब नहीं, एक किताब, कम से कम उस किताब का एक भी अक्षर पढ़िए, कुछ भी करिए, उसको पालन करने का कोशिश कीजिए। और हम क्या बोले, इसके साथ साथ 5 मिनट नाम जप। ऐसा जो कार्यक्रम होगा, इससे क्या होगा, ये है जजन, बेसिक जजन। आप इस विधि कर रहे हैं, जजन कर रहे हैं, और साल में एक आदमी, आपके परिवार के सदस्य सब मिलके एक आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। ज्यादा कोशिश नहीं करना होगा, सारे का सारा परिवार वाले सब कोई एक साथ मिलके एक ही आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। जजन होगा, जाजन होगा। इष्ट विधि तो चल ही रहा है उपयोजना केंद्र के माध्यम से, तो जाजन इष्ट विधि परायण होके जब चलेंगे जन गोष्ठी, तो उससे कोई भी महत् काम करा सकते हैं, कोई भी महत् काम कार्य करा सकते हैं। हम लोग का सोच विचार का जो दायरा है वो वर्धित होते रहेगा।